में नगर निगम के खिलाफ हेमंत बख्शी और उनके साथी आज सड़क पर उतरे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बात करते हैं हेमंत बख्शी से। हेमंत जी, आप लोग सड़क पर क्या कहना चाह रहे हैं? जनाब, सबसे पहले तो ये है कि जो हम लोग व्यापारी हैं, जो हमारा व्यापारी वर्ग है सारा, वो आज से नहीं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से हम लोग पीड़ित हैं। मजबूरन हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद की, अपने बच्चों के मुंह से निवाले छीन कर फेंक दिए। 50-60 दिन तक लगातार हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हम लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया और हम लोग अपने घरों में रहे और सामाजिक दायरे में रहकर जितनी जरूरत निगम की हो सकती थी हम लोगों ने सहायता की। यहाँ पे बसे प्रवासी मजदूर, चाहे और जो लोग यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान फंसे थे, हम लोगों ने सभी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उनका भरपूर सहयोग किया। उसके बाद जब ये सरकार, इन्होंने लॉकडाउन खोला, लॉकडाउन खोलने के बाद इन्होंने क्या किया, कभी इन्होंने कहा लेफ्ट तो कभी इन्होंने कहा राइट। चलो ठीक है, हम लोग मानते हैं, मगर आज स्थिति जब पूरे भारतवर्ष में ये आ चुकी है, पूरे हरियाणा में ये आ चुकी है कि सारा का सारा माहौल खुले में इस समय आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस पर जहां जो हमारे शहर के अंदर जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ, और आप ये देखिए कि निगम की टीम यहाँ पर गुंडों की तरह घूम रही है। जिस भी व्यापारी के साथ उनका मन चाहता है, साथ उनके पुलिसकर्मी होते हैं। अभी यहाँ पे 2 व्यापारियों के साथ उन्होंने बड़ी बदसलूकी की। व्यापारी को गिरे बांध से पकड़कर घसीट के बाहर लाके फेंका दुकान से। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि उन निगम के कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और जो पुलिस अधिकारी उसमें शामिल थे, कर्मचारी शामिल थे, सबको बर्खास्त किया जाए। जी, विवाद एसओपी के लेकर के है जो जारी हो रहा है, तो मतलब जहाँ तक समझा रहा है, लेकिन निगम का यह कहना है कि 3 महीने लगातार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है व्यापारियों के साथ में उतरी है। आप मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं माने जा रहे? निगम, सिर्फ निगम हम लोगों को समझाने के लिए है क्या? आप यहाँ पे देखिए, ये भाजपा का कार्यालय है। यहाँ पे जब भी कोई इनकी राजनीतिक दल की बैठक होती है, आज का उदाहरण देख लीजिए आप। आज रोहतक शहर के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और आप सोशल साइट पे उनकी फोटोज देखेंगे, गंदे के साथ कंधा मिलाकर लोग खड़े हैं। जब एक बस के अंदर 50-60 सवारी सरकार ने अभी इस समय अलाउड कर दी है, तो व्यापारियों को किस लिए ये लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि राह पर रोड चलते जो नारियल वाले बैठे हैं इनके चालान हो रहे हैं, राह चलती रेहड़ी वालों के चालान हो रहे हैं, कबाड़ी का चालान हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट वाला ढाबा उसका चालान हो रहा है, कोई साइकिल वाले। हेमंत जी, पहले व्यापारियों से बातचीत हुई, समय 9 बजे तक का किया गया, फिर घटाकर 7 बजे तक का किया गया, व्यापारियों की सहमति से हुआ। तय ये हुआ कि 7 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, व्यापारियों से कोई सलाह नहीं ली जाती, ये सिर्फ उन लोगों ने कुछ अपने मोहरे रखे हुए हैं जो वो लाते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं और उनकी हाँ में हाँ भरवा कर अपने सारे काम शुरू करते हैं। कदम सिंह अलावा की वरिष्ठ पार्षद उनसे पूछते हैं। देखिए, हमारे यहाँ रोहतक के अंदर जो व्यापारियों का बुरा हाल हो रहा है, ये कहीं भी नहीं हो रहा है। आप देखिए, रोज ऑर्डर आ जाते हैं, अगले दिन जो है ना ऑर्डर बदल दिए जाते हैं, किसके बिना ऊपर बदले जाते हैं। आप जितना व्यापारी आज यहाँ दुखी है, इतना कहीं भी दुखी नहीं है। कभी लेफ्ट कभी राइट, क्यों नहीं सारी दुकानों को खोल देते? क्या जुल्म कर रखा है इन लोगों ने? जो काम है निगम का, वो निगम वो काम करे, ना कि निगम जो है ना अननेसेसरी को परेशान करे। बलदेव जी, आप कैंप के व्यापारी नेता है, पूरा शहर आप देखते भी है, घूमते भी है, क्या चक्कर है व्यापारियों और सरकार में सामंजस्य क्यों नहीं बनता? सिर्फ टोटल राजनीति चल रही है और कुछ भी नहीं। जितना ये व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी किसी भी सलाह के अंदर किसी व्यापारी से सलाह नहीं ली। 4, 5, 7, 8 आदमी है जिनकी सलाह से ऐसा मैनेज कर रहे हैं और बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और व्यापारी के साथ जितना ये न्याय कर सकते उतना कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं मानता, किसी इन्होंने ये पूछना चाहते हैं कि दुकानें तो बंद हो रही हैं, ये शराब के ठेके जो ये 10-10 बजे तक खुले रहते हैं, उसका क्या कसूर, उनका क्या वो है? आपके ठेकेदारों का कहना है कि उनका समय सीमा 12 बजे तक। तो सीमा पॉलिसी में नहीं। हमारे जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनका क्या कसूर है? 7 बजे तक के बाद चलो भाई बंद कर दो, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, एक बात बताओ आप। लेकिन जब व्यापारी नेताओं ने ही पहले 9 बजे तक के समय की मांग की थी, फिर कहा लेफ्ट राइट खत्म कर दीजिए, 7 बजे तक कर दीजिए। चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर दिन अलग रूल है, उससे व्यापारी नहीं, बाहर से जो कस्टमर भी आ रहा है उसको भी नहीं पता बाजार किस दिन खुला मिलेगा, किस तरफ का खुला मिलेगा। एक हफ्ता लेफ्ट राइट है, एक हफ्ता सारा खुला है, एक हफ्ता फिर लेफ्ट राइट है, कोई नीति नहीं है। कोई ये रूल आम जनता के लिए है क्या? ये रूल आम जनता
बुला रही है, वहाँ पे कोई बीजेपी कार्यकर्ता है, कोई भी मान लो कोई मीटिंग हो रखी है, वहाँ पे 50-50, 100-100 आदमी बैठ जाते हैं। नहीं, वो तो सभी पार्टी करती है, वो सभी पार्टी करती है। व्यापारियों का भी पता से सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर नहीं है, वो सभी करते हैं। हमारा सोशल डिस्टेंसिंग अब एक हम चलो सोशल डिस्टेंसिंग हमारा नहीं है, वो सभी जगह होता है। हम ये बताते हैं अगर हमारे की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। व्यापारी कहाँ आहत हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इस पर बात करते हैं, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सभी दुकानें खुले, टाइम से खुले, और टाइम से ही जो हमारा टाइम था 7 बजे तक का टाइम तय हुआ, तो 7 बजे दुकानें बंद क्यों नहीं होती? 7 बजे किसने टाइम तय किया था? टाइम किसने तय किया था? हमारे को टाइम पता तय है किया प्रशासन के साथ बैठकर व्यापारी। ऐसा है, गर्मी का टाइम है, 2 से 5 कोई ग्राहक नहीं होता। जब शाम को ग्राहक का टाइम है, दुकानें बंद करनी पड़ती है, इससे व्यापारी परेशान है। दुकानें 9 से 9 बजे खुलनी चाहिए और शनिवार बंद नहीं होना चाहिए। शनिवार बिल्कुल गलत है। बलदेव जी, आखिर वो भी तो व्यापारी नेता ही थे जिनकी प्रशासन के साथ बैठक हुई। व्यापारी नेता नहीं थे। तो आप लोगों ने अपना प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं दिया प्रशासन को? बुलाते ही नहीं हमारे को। हम अपने आप कैसे चले जाएंगे जब कोई बुलाएगा नहीं? डिप्टी कमिश्नर ने कभी आज तक हमारे को नहीं बुलाया, कभी रोहतक से कभी आमंत्रित नहीं किया, सिर्फ 4 बंदों को बुला करते हम यहाँ करते हैं। ये बाजार का जैसे कुछ व्यापारी संगठन है वो बीजेपी से टच, बीजेपी के व्यापारी हैं, उन्हीं को बुला के डीसी साहब ओके कर देते हैं। अगले दिन जैसे वो व्यापारी करते हैं, इसका मतलब जो बीजेपी के जो व्यापारी वर्ग है उसका मतलब वही व्यापारी है क्या? ये अब व्यापारी नहीं है क्या? इसका मतलब तो यह भी स्पष्ट है कि रोहतक के व्यापारियों में 2 फाड़ है। बिल्कुल 2 फाड़ है, बिल्कुल। और ये जो पूरे रोहतक में हो रहा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, ये सिर्फ रोहतक में, पूरे हरियाणा में कहीं भी दिखा दो ये बंद का माहौल। हेमंत जी, ठेके खेलने जरूरी है, ठेके खोलने जरूरी है। अब तक जो बातचीत है उसके आधार पर मतलब जो समझ में आ रहा है कि रोहतक के व्यापारियों में भी 2 फाड़ कही जा सकती है। कह रहे हैं कि व्यापारी लोग ही कह रहे हैं कि उनकी नहीं मानी जाती, कुछ और लोगों की मानी जाती है। देखिए 2 फाड़ की बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। कोई भी शहर ऐसा नहीं होता जहाँ पे कांग्रेस समर्थित व्यापारी ना हो और जहाँ पे भाजपा समर्थित व्यापारी ना हो। यहाँ सिर्फ वही दिक्कत है कि जो भाजपा समर्थित व्यापारी हैं वो हम लोगों के विरोध को भी मिट्टी कर देते हैं। वो जाते हैं निगम वालों को जाके बुड़का अपना गमछा बनाते हैं, बुक्का पकड़ाते हैं, शील्ड भेंट करते हैं। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने आम एक रात चलते एक गरीब के मुंह का निवाला छीन रखा है, उनके साथ आप इस तरह का बिहेवियर किस लिए कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं एक बात समझना चाहूँगा आपसे। चलिए ठीक है कि एक तरफा व्यापारियों की बातचीत प्रशासन के साथ में हुई, जी ठीक है, लेकिन जो फाइनली लास्ट रूल बना कि 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी, अतिक्रमण नहीं होगा, उस पर जो है व्यापारियों को कहाँ आपत्ति है? नहीं, कौन से व्यापारियों के साथ मिलकर ये रूल बने, हमें ये तो बताओ आप। शहर सुनिए मैं बताता हूँ आपको। शहर के व्यापारियों को बुलाया जाता है, उसमें मार्बल एसोसिएशन के प्रधानों को बुलाया जाता है, ठीक है, डेयरी एसोसिएशन के प्रधान को बुलाया जाता है, जिनका व्यापारियों के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ बैठ के ये सारे अपने एसओपी बनाते हैं, एसओपी बना के फिर हम जैसे व्यापारियों के ऊपर लाद देते हैं। तो ये कहाँ, हमारी राय कहाँ है इस सारे सिस्टम में? अच्छा, मैं अब आपसे सुझाव जानना चाहूंगा कि आपका प्रशासन को क्या सुझाव है जो मानना चाहिए? सबसे पहले तो सुझाव क्या, हमारी मांग है, जिन कर्मचारियों ने, निगम के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बदतमीजी की है, अभद्रता की है, उन सभी को निष्कासित किया जाए, निलंबित किया जाए। उसके अलावा हमारी ये मांग है, चलो अगर आप 7 बजे तक का भी टाइम हम लोगों को दे रहे हैं, हमें कोई संकोच नहीं है, मगर 7 बजे के बाद आप हमारे बॉस और हम आपके मतलब नीचे गुलाम करने वाले गुलाम नहीं होने चाहिए। आप लोग आते हो हमारी दुकानों के अंदर घुस जाते हो, वीडियो बनाते हो, क्या अधिकार है आप लोगों को वीडियो बनाने का? मैं ये पूछता हूँ कि अगर मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी सारी प्राइवेसी, मेरी सारी सिक्रेसी मार्केट के अंदर चली जाती है सोशल मीडिया से, क्या अधिकार बनता है इनका? और उसके अलावा अगर ये 5 दिन दुकानें खोल रहे हैं तो 6ठे दिन दुकान खोलने में क्या दिक्कत है? एक शनिवार का दिन है, आप ये मान के चलिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास सिर्फ एक दिन होता है शनिवार का, जिस दिन वो आगे मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। 7 बजे एक दुकानदार का आपने समय रख दिया, 5 बजे वो बेचारा अपना सामान समेटना शुरू कर देता है। उसके बाद 7 बजे तक अगर कोई सरकारी कर्मचारी मार्केट में अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए आता है तो उसको हाथ खड़े मिलते हैं। तो ऐसे कानून मत बनाइए, सारे मापदंडों को अपने माइंड में रख के चलिए, और यही हमारी मांग है। प्रशासन से आपने इस बारे में बात नहीं की? प्रशासन सिर्फ
जो बीजेपी और भाजपा समर्थित जो व्यापारी हैं या व्यापारी नेता हैं, सिर्फ उनसे बात करता है, हमारे से प्रशासन किसी प्रकार की कोई बात नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोहतक में व्यापारियों ने आज मशाल प्रदर्शन किया है और मशाल के साथ विरोध दर्ज करवाया है निगम की कार्यप्रणाली पर। हेमंत बख्शी और उनके समर्थक जो व्यापारी नेता यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की, व्यापारी नेताओं की सुन रहा है, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है। कुछ सुझाव भी रखे हैं व्यापारियों ने और कुछ मांगे भी रखी हैं। देखना यह होगा कि उनके सुझाव और उनकी मांगों पर प्रशासन कितना ध्यान देता है। आप देखकर ये वॉइस ऑफ हरियाणवी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।